हेलो फ्रेंड्स, बीएसएनएल ठेका श्रमिकों के लिए बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। बीएसएनएल में कार्यरत संविदा कर्मियों के संबंध में महोदय हम निम्नलिखित को सूचित करते हैं आवश्यक कार्रवाई हेतु। यानी कि बीएसएनएल ईयू की तरफ से बीएसएनएल प्रबंधन के लिए लेटर लिखा गया है। ठेका श्रमिकों के संघर्ष के लिए आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि आजकल बीएसएनएल के अधिकांश कार्य ठेकेदारों को आउटसोर्स किया जा रहा है। ये ठेकेदार बीएसएनएल के कार्यों को पूरा करने के लिए श्रमिकों को नियुक्ति करते हैं। यह एक कटु सत्य है कि ठेकेदार द्वारा इन संविदा कर्मियों का शोषण किया जा रहा है। इन संविदा कर्मियों के लिए न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा आदि के संबंध में देश का न्याय कोई भी श्रम कानून लागू नहीं किया जा रहा। विभिन्न न्यायालयों के साथ साथ श्रम आयुक्तों के स्पष्ट रूप से माना है कि आउटसोर्स में कार्यों के संविदा कार्यरत कर्मियों के लिए बीएसएनएल प्रमुख नियोक्ता है। बीएसएनएल ईयू संविदा कर्मियों के संबंध में श्रम कानूनों के गैर कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न स्तरों पर बीएसएनएल प्रबंधन का ध्यान बार बार आकर्षित कर रहा है। इस संबंध में हम आपका ध्यान भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हाल के एक निर्णय की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। यह मामला केंद्रीय जल आयोग में कार्यरत अस्थायी सफाई और बागवानी कर्मचारियों से संबंधित है। 20 दिसंबर 2024 को दिए गए फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निजी क्षेत्र की अनिश्चित रोजगार व्यवस्था की नकल करने के लिए केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की। अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार कहा है कि निजी क्षेत्र में गिग इकोनॉमी के उदय ने अनिश्चित रोजगार व्यवस्था में वृद्धि की है, जो अक्सर लाभ, नौकरी की सुरक्षा और उचित उपचार की कमी की विशेषता है। श्रमिकों का शोषण करने और श्रम मानकों का कमजोर करने के लिए ऐसी प्रथाओं की आलोचना की गई है। निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए सौंपी गई है। सरकारी संस्थाओं पर इस तरह की शोषणकारी रोजगार प्रथाओं से बचने के लिए और भी बड़ी जिम्मेदारी है। इस प्रकार अपने निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से इंगित किया है कि सरकारी संस्थानों को निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखना चाहिए और शोषणकारी रोजगार प्रथाओं से बचने में उनकी अधिक जिम्मेदारी है। बीएसएनएल ईयू के अध्यक्ष और महासचिव ने 12/12/2024 को निदेशक के साथ आयोजित अपनी बैठक में बीएसएनएल के आउटसोर्स कार्यों में लगे अनुबंध श्रमिकों द्वारा समान न किया जा रहे शोषण इंगित है। निदेशक अनुबंध श्रमिकों की शिकायतों पर गौर करने के लिए संघ के साथ एक अलग चर्चा आयोजित करने के लिए सहमत हुए। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 20/12/2024 को दिए गए उपरोक्त निर्णय के आलोक में हम एक बार फिर आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया सुनिश्चित करें कि न्यूनतम वेतन का भुगतान न करने, सामाजिक सुरक्षा के गैर कार्यान्वयन आदि की शिकायतों पर गौर किया जाए, आवश्यक कार्रवाई की जाए। सुनिश्चित बैठक भी शीघ्र ही तय की जाए ताकि इसका समाधान निपटारा किया जा सके। इस पर आप सभी गैर कार्यकारी या फिर कर्मचारियों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में दर्ज अवश्य करें। ऐसी लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें न्यूज मिस्टर कुंदा यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।